जय हिंद दोस्तों। तो हमारा बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। काफ़ी सारी चीज़ें यूनिट डायमेंशन में पढ़ लिया। अभी सिर्फ एक ही पार्ट बचा है और वो है एरर एनालिसिस। ठीक है, तुम्हें भी बोलोगे सर मेजरमेंट का पार्ट भी थोड़ा सा रह गया, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वगैरह कुछ रह गया। हाँ, मुझे भी मालूम है, हाँ थोड़ा सा मैं उसको साइड में रखता हूँ। उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स वगैरह है जो मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता ऑब्वियसली, तो इसीलिए मैंने उनको थोड़ा सा भी साइड में रखा है। ठीक है, आज का जो पार्ट है, डिस्कशन का पार्ट है, वो स्पेसिफिकली है एरर एनालिसिस। ठीक है, तो हम लोग एरर एनालिसिस का पार्ट अभी देखेंगे। इसके बाद यूनिट डायमेंशन का एक लास्ट वीडियो आएगा, पूरा एकदम लास्ट वाला वीडियो होगा वो, जिसमें कुछ जेई और नीट का क्वेश्चंस होंगे और वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। जैसे कि एक वीडियो मैंने डाला था 1 घंटा 56 मिनट का सर वो वीडियो नहीं था, वो अपने आप में एक मूवी था। तो ऐसे ही सोच रहा हूँ एक और वीडियो भी डालूं जेई और नीट के क्वेश्चंस का। ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, बस कितने 12-13 ही क्वेश्चन हुए होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन ही हुआ था, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, अगले वीडियो में कोशिश यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एरर एनालिसिस। ठीक है, तो लगाओ हेडिंग, लगाओ एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, अच्छा पहले ये बताओ, तुम 100% एक्यूरेटली कुछ भी चीज को मेजर कर सकते हो? 100% एक्यूरेटली किसी भी चीज को 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जा सकता है या नहीं? नहीं किया जा सकता। बताओ ये पहले मुझे। नहीं किया जा सकता। किसी भी चीज को 100% एक्यूरेटली, फुल्ली एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, लेकिन अगर मैं इस मार्कर का लेंथ को नापूं, भाई मैं शायद सेंटीमीटर से मिलीमीटर तक जा सकता हूं। उसके बाद अगर पूछूं हाँ कि कितना माइक्रोमीटर है, बताना मुश्किल है। ठीक है, तो हर चीज में अगर किसी ना किसी मेजरमेंट होता है तो उसमें एरर तो आता ही है। ठीक है, एरर आना कंपलसरी है, एरर होता है, लेकिन एरर भी एक लिमिटेड रेंज तक परमिटेड है। हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद 1-2% एरर रहता ही है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ रेंज है, जितना तक रेंज होगा परमिटेड एरर वो परमिटेड है। उसके बाद अगर उससे ज्यादा एरर आएगा तो मतलब वो एक्सपेरिमेंट कतई गलत है। ठीक है, तो एरर एक्चुअली है क्या, पहले इस बात को समझो। एरर एक्चुअली है क्या? एरर का एक्चुअल मीनिंग है, हम लोग किसी ट्रू वैल्यू को, जो एक्चुअल थ्योरेटिकल वैल्यू है, एरर कैसे आता है? एरर जो एक्चुअल आता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यही होता है एरर। जिसमें कि हमको क्या करना पड़ता है, कुछ थ्योरेटिकल वैल्यू है जो कि मैं बोलता हूं ट्रू वैल्यू, वहां से हम लोगों ने कुछ चीजों को नापा, किसी भी चीज को, किसी भी एक्सपेरिमेंट के कुछ भी आउटकम निकल के आया, वो हमारा मेजर्ड वैल्यू है, वो हमारा मेजर्ड वैल्यू है। तो अगर ट्रू वैल्यू से मैं माइनस कर दूं मेजर वैल्यू को, जो मुझे एक्चुअल निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एरर, जो कि गलती है, एक्सपेरिमेंट में गलती है। और हाँ, आज तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं बना जिसमें कि कोई भी एरर ना हो। आज तक कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं बना जिसमें कि एरर ना हो, और वो भी एक्सपेरिमेंट, सिमुलेशन नहीं है। सिमुलेशन में 100% परफेक्ट सभी चीजें आते हैं। ठीक है, सभी चीजें 100% एक्यूरेट आते ही हैं सिमुलेशन में। ठीक है, तो आ जाओ, ये बना क्या चीज? एरर। ठीक है, अच्छा एरर को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें जानना जरूरी है। क्या चीजें जानना जरूरी है? ये तुम लोगों को स्कूल में पता होगा, मीन क्या होता है? मीन MEAN, मीन, और जिसको तुम लोग एवरेज बोलते हो, वो एक्चुअली होता क्या है? तुमने क्या किया, सपोज कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम आया तुम्हारा, सपोज पहला ऑब्जर्वेशन में A1 आउटकम आया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या आया, A2 आया, तीसरे में A3 आया। तुम लोग ऐसे ऐसे करते हैं कि लास्ट वाला जो था, जो nth ऑब्जर्वेशन था, उसमें तुम्हारा आउटकम क्या आया, AN। ये एक्चुअली किसका है? ये किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम लोग नाप रहे हो, फिजिकल
क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम लोग नाप रहे हो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और वहां से डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट क्या आता है, आउटकम आता है। ठीक है, तो मैंने वो जितने सारे आउटकम है ना उनको एक एक करके नहीं लिखा, पहले को लिख लिया A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ऐसे 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 करता हुआ आगे जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई जितना ऑब्जर्वेशन लिया इनका मीन बताओ, इनका मीन बताओ, तुम यहां पे क्या करते थे, याद करो क्या करते थे, मीन कैसे निकालते थे भाई? मीन ऐसे निकालता, मीन को हम लोग बोलते थे ए का बार, और सिंपली लिख देते ए मीन, और ऐसे भी लिखते थे ए एवरेज, ऐसे भी हम लोग लिखते थे, और ए को वो जो ट्राइंगल वाला ब्रैकेट था उसको भी दे देते थे, ये भी बोलते थे कि भाई ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है। ये सभी क्वांटिटी, ये जो सभी नोटेशन है ना, इनका मीनिंग एक ही है, वो है एवरेज। वो क्या है? एवरेज है। इनका जो आउटकम, इनका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह तुम लोग करते थे स्कूल में, कैसे करते थे? पहला ऑब्जर्वेशन लिया A1, दूसरा ऑब्जर्वेशन को इसमें ऐड किया A2, तीसरा ऑब्जर्वेशन को भी इसमें ऐड किया A3, ऐसे ऐसे करते गए चलते गए कितने तक जाएंगे? पूरा AN तक जाएंगे। इसके बाद डिवाइड करेंगे कितना? जितना हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था? N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था हमारा। ध्यान रखो यहां पे क्या चीजें डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां पे उसी चीज को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो भी आउटकम आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ए एवरेज बोलते हैं, या तो ए मीन बोल सकते हैं, या ए बार बोलते हैं, या फिर ए को ऐसे भी लिखते हैं, इसी को बोलते हैं ए एवरेज। ठीक है, पता चला एक्चुअली क्या है ए एवरेज? किसी चीज का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीपल एक्सपेरिमेंट और मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेने के बाद जो आउटकम्स आते हैं उनका मीन हम लोग ऐसे निकालते हैं। एग्जाम्पल की तरह मान लो तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया जहां पे तुमको किसी का लेंथ नापना था, और लेंथ तुमने नापा, पहले ऑब्जर्वेशन में निकला 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑब्जर्वेशन में निकला 19 सेंटीमीटर, तीसरा ऑब्जर्वेशन में निकला 21 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे करते गए 20-40 ऑब्जर्वेशन ले लिया। और मैं तुमको पूछूं भाई मीन आउटकम कितना है और मीन लेंथ कितना है, जो भी होता है, हमने लेंथ को नापा ना, तो मीन लेंथ कितना आएगा? तो तुमने जितना ऑब्जर्वेशन लिया होगा, 19 आया था, 18 आया था, 20 आया था, 21 आया था, 22 आया था, 17 आया था, 25 आया था, 30 आया था, जितने भी आया था सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय तुमने कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया, 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 25 लिया, जो भी लिया, डिवाइड कर लो, जो भी आएगा वही होगा उसी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज। किसका एवरेज? ये जो फिजिकल क्वांटिटी था इसी का एवरेज होगा, लेंथ का एवरेज होगा। ठीक है, अच्छा, ये गया हमारे लिए क्या? ये गया हमारे लिए एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि होता है एब्सोल्यूट एरर। कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देता हूं, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर देखो एक्चुअली कहता क्या है, कोई कोई किताब बोलता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, सिर्फ पॉजिटिव होगा, और कोई किताब कहता है भाई नेगेटिव भी होगा। तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं? मैं भी वही बोलता हूं कि भाई पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। यानी एब्सोल्यूट एरर यहां पे ऐसे बोलते हैं, कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। अभी सर ये एक्चुअली है क्या? बताओ, एब्सोल्यूट एरर है क्या सर? पहले आप ये तो बताओ। देखो, ये था मेरा पहला ऑब्जर्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये था मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये रहेगा मेरा कौन सा चीज? ये रहेगा मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो एक एक जो वैल्यू आया है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू आया है उसका एब्सोल्यूट एरर कुछ एक आएगा। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू निकला उसका अगर मैं एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा तो कुछ दूसरा चीज आएगा। तीसरा वैल्यू को ले लिया भाई, तीसरा आएगा, ऐसे ऐसे करते हुए nth वैल्यू तो जाऊंगा तो nth एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे। ठीक है, तो वो निकालते कैसे हैं? ध्यान से देखो। सपोज मैंने बोला जो पहला ऑब्जर्वेशन आया है उसी का एब्सोल्यूट एरर बताओ, तो हमको ऐसे लिखना है डेल्टा A1। कैसे लिखना है हमको?
डेल्टा A1। हाँ, अगर फिर पूछूं कि भाई सेकेंड ऑब्जर्वेशन का जो आया है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का जो आया है उसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा? डेल्टा A2। थर्ड ऑब्जर्वेशन का डेल्टा A3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन का डेल्टा A4, और ऐसे ऐसे करते गए आउटस्टैंडिंग काम करते गए, बचाते गए, नाचते गए, खिलाते गए, और आगे एकदम ANH पे। तो ऐसे ऐसे जो ये जो सिंबल होता है ना, यही होता है एब्सोल्यूट एरर का सिंबल। अब बता दो सर निकालते कैसे हैं? भाई निकालना बहुत आसान है। क्या करना है? मीन से ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का वैल्यू को माइनस करना है। इसका मतलब जो A1 आएगा उसको हम लोग जो हमारा मीन वैल्यू निकला है, जो A बार है या A मीन ले लो, A एवरेज ले लो, इसको भी लिख लो, जो लिखना है लिख लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो A बार माइनस A1 कर लो, तो ये दे दिया क्या? A1 का एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, A2 कैसे निकालना है? फिर से वही A बार माइनस A2, तो ये दिया A2 का एब्सोल्यूट एरर। A3 कैसे निकालना है? वही A बार माइनस A3, फिर से ये दे देगा एब्सोल्यूट एरर। तो ऐसे ऐसे करते गए हम लोग, तो ये निकला A बार माइनस A4 इसका, और nth टर्म तक जब पहुंच गए तो ये एक्चुअली मिलेगा A बार माइनस A। ठीक है, तो ये निकलता है एब्सोल्यूट एरर। ध्यान रखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किसी किसी बुक में लिखा है कि हाँ इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहां पे नहीं लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड मीन एब्सोल्यूट एरर में निकाला जाता है। मीन एब्सोल्यूट एरर यानी जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है ना हम लोगों ने, उसका फिर से मीन लेना है। ठीक है, पहले इतना लिख लो, मैं साइड हट जाता हूं। अच्छा हाँ, साइड हट गया, लो साइड हट गया। ठीक है, चलो लास्ट पे चलते हैं। लास्ट नहीं, जो इसका अगले वाला चीज है, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकलता है सर? ये एक्चुअली ये जो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा AN, इन्हीं का एवरेज है। इन्हीं का फिर से हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे इनका मैग्नीट्यूड का एवरेज लेना पड़ेगा। मतलब वो नेगेटिव हो, अगर वो रिजल्ट नेगेटिव आया है, डेल्टा A1 सपोज नेगेटिव आया, हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, उसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तभी जाके हम लोग जो मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर होता है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली आता क्या है? ये ऐसा आता है, डेल्टा A का बार इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 करते गए पूरा एकदम डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा जितना भी था। ठीक है, ध्यान रखो यहां पे इसका मैग्नीट्यूड लेना है। हमेशा मैग्नीट्यूड लोगे, क्यों? क्योंकि ध्यान रखो जो मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर है ये कभी भी कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता, हमेशा पॉजिटिव भी बनेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि भाई हम लोगों ने मॉड ले लिया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मॉड ले लिया। ठीक है, लिख लो इतना, मैं साइड पे खड़ा हूं, लिख लो। लिख लिया? पॉज करके लिखना है भाई, दिखाई दे रहा है कि नहीं? रुको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं। हाँ, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से चल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग में हो गया। लिख लिया? चलो मैं क्लीन करने जा रहा हूं भाई। इसके बाद चलते हैं, जो रिलेटिव एरर होता है वो क्या चीज होता है? कहां पे लिखूं सर? रिलेटिव का नाम आ गया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। रिलेटिव का नाम आ गया सर, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई। रिलेटिव तो हमारे बहुत अच्छे मित्र होते हैं, हमारे बड़े शुभचिंतक होते हैं, हमें कभी डिस्प्रेशन में नहीं डालते हैं। डिस्प्रेशन किसमें? डिस्प्रेशन में नहीं डालते हैं, और हमारी बहुत तारीफ करते हैं। ठीक है कि नहीं? रिलेटिव्स बहुत अच्छे होते हैं भाई। सर मजाक क्यों कर रहे हैं? रिलेटिव की वजह से मेरी जिंदगी, हम लोग परेशान होकर बैठे हैं हमारे रिलेटिव की वजह से। अरे भाई तुम भी तो किसी का रिलेटिव हो, तो तुम क्यों पहले परेशान कर रहे हो? ये बताओ। अगर कोई तुमको परेशान कर रहा है तो भाई तुम दूसरे के ऊपर जाके परेशान मत करो ना, दूसरे बंदे को। तो वही न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, जैसे करनी है वैसी भरनी पड़ेगी।
एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तुम जाके किसी को ताना मारते हो, कोई तुम्हें आके ताना मार के चला जाता है, तो तुम ताना मारना बंद कर दो, देखो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। फिजिक्स इज एवरीवेयर एप्लीकेबल, न्यूटन लॉ जैसी करोगे वैसी भरोगे। ठीक है, आ जाओ रिलेटिव एरर पे आ जाओ। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या बोला कि भाई डेल्टा ए का जो रिलेटिव एरर होता है, ए का जो रिलेटिव एरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ए। ए का जो रिलेटिव एरर होता है, एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था लेंथ का, ठीक है। एक किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, उसका रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा? उसका रिलेटिव एरर निकलेगा जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर था डिवाइडेड बाय मीन एरर, ठीक है। जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर था और जो फाइनल एब्सोल्यूट एरर था, जिसको हमने निकाला मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय, ये है मीन वैल्यू। ये एक्चुअली क्या है? मीन वैल्यू, यानी इसको मैं लिख लेता हूं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, नहीं मीन और फाइनल एब्सोल्यूट। क्या लिख रहा हूं भाई? मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर, मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। और ये क्या होता है? ये होता है मीन वैल्यू। ये सिर्फ क्या होता है? मीन वैल्यू होता है, ठीक है। चलो इतना हुआ ना रिलेटिव एरर। अभी चलते हैं परसेंटेज एरर पे। अभी सिर्फ लास्ट वाला जो है, अभी कि हमको किस पे चलना है? परसेंटेज एरर पे अभी चलना है। अभी हमको चलना है किस पे? परसेंटेज एरर पे। परसेंटेज एरर ये एक्चुअली क्या होता है? रिलेटिव एरर के साथ तुम 100 मल्टीप्लाई करते हो तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, इसी को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो ना, इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो ये होता क्या है भाई? तो डेल्टा ए का बार डिवाइडेड बाय ए बार इंटू 100, यही होता है परसेंटेज एरर। निकल गया? यहां से निकल गया? तो हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लियर करते हैं एक एक चीजें, ठीक है। लिख लो, इतना पहले लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहां पे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लिख लो पहले। लिख लिया? टन 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 टारा, फिजिक्स पढ़ूं मैं 9 से 12। हो गया काम? अरे भाई हुआ है कि नहीं बता दे यार, पॉज करके लिख ले। चलो मैं निपटाने जा रहा हूं, पॉज करके लिखना हो तो लिख लो। चलो निपटा रहा हूं, चलो। सर किसको निपटाना है? अरे निपटाना नहीं है भाई, बोर्ड को क्लीन करना है, बोर्ड को पोंछना है, बोर्ड को साफ सफाई भी रखना है। क्यों? अगर बोर्ड साफ सफाई नहीं रहेगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक बड़ा सा क्यूट सा बिगेस्ट क्वेश्चन है, अभी चलते हैं। सर ये क्या था? इसको बोलते हैं लैंग्वेज, ठीक है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, क्वेश्चन ये बोला इन सक्सेसिव, अगर इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स, और हिंदी में भी अगर कुछ दिक्कत हो तो भाई मैं पहले से ही बोल देता हूं, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ रीजन फ्रॉम हिंदी। लाइक मेरा यहाँ पे जो स्पोकन लैंग्वेज है वो मदर टंग है, जो कि ओडिया होता है। अगर हिंदी में कुछ दिक्कत है तो भाई वो धीरे धीरे सुधरेगा, थोड़ा सा टाइम दो यार, ठीक है। इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द रीडिंग्स of period of oscillations of a simple pendulum
of a simple pendulum were found to be 2.63 second, 2.63 second, 2.56 seconds, 2.42 seconds, 2.42 seconds, 2.71 second, 2.71 seconds, फिर आते हैं किस पे 2.80 seconds, 2.80 seconds। चलो फिर बताया क्या, इन एन एक्सपेरिमेंट, EXPT, in an experiment, calculate I में क्या बोला, मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। मीन वैल्यू निकालो पहले, मीन वैल्यू एक एक करके दे देगा, फिर से मुझे पता है, एब्सोल्यूट एरर बता देगा, एब्सोल्यूट एरर निकालो, फिर बताएगा क्या चीज थर्ड बिट पे, फाइनल एब्सोल्यूट एरर या मीन वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, फाइनल एब्सोल्यूट एरर, फिर बता दिया फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर पूछेगा, पता है मुझे, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, भाई और कितना है यार, रिलेटिव एरर, फिफ्थ में पूछा परसेंटेज एरर, भाई सभी पूछ दे, बच्चों की जान ले लो भाई, परसेंटेज एरर, सर बच्चे की जान तो आप लेते हो, मैं कैसे ले रहा हूं भाई, बुक में लिखा है, मैं तो क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। अभी भाई देखो, इनको प्रॉपर फॉर्म भी चाहिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करो सॉल्व, पॉज करके खुद अच्छे से ट्राई करके सॉल्व करो, मैं तो यहां पे करूंगा आंसर, तुम एक एक बीट पॉज करके खुद ट्राई करके सॉल्व करो, देखते हैं क्या निकलता है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखते हैं क्या निकलता है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, कुछ हुआ, पॉज करके ट्राई करो, थोड़ा सा हुआ कुछ, मैं डाटा मैच कर लेता हूं, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, ठीक है, बताओ कितना निकलेगा यहां से, टाइम पीरियड दिया हुआ है, यानी हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक्चुअली टाइम पीरियड है, टाइम ही है, टाइम पीरियड टाइम सेम ही चीजें हैं, बताओ, पहले तो पूछा भाई मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले देखो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हमको क्या करना क्या पड़ेगा, यहां पे टी का जो मीन वैल्यू है, जो कि पहले बिट में पूछा, तो भाई इनको ऐड करो एक एक करके, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लो, ऐड करो इनको, क्या आता है देखो, मैं ऐड नहीं करूंगा भाई, तुम लोग करो, कैलकुलेशन वगैरह तुम्हारा काम है, ये एक्चुअली है, मैं लिख देता हूं, ये ऊपर तुमने ऐड किया तो ये आएगा 13.12 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये एक्चुअल आएगा कितना, 2.624 सेकेंड्स, ये निकलेगा, अच्छा इतना निकलेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स का वीडियो ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि भाई यहां पे जितना लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो इसको फॉलो करेगा, और यहां पे सभी में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3 सिग्निफिकेंट फिगर सभी में है, तो इसको मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे है कितना भाई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कन्वर्ट कितने पे करना पड़ेगा, 3 को, यानी ये 4 जो है इसको मिटाना पड़ेगा, और ध्यान से देखो ये 4 5 से कम है, और इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसमें ये बताया था मैंने कि जो अगर यहां पे 5 से कम है तो ये वाला डिजिट चेंज नहीं होगा,
वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर 5 से बड़ा होता तो ये एक इंक्रीज कर जाता, ये एक इंक्रीज कर जाता। तो यहां पे हमको वही चीजें बताना है। ये जो आएगा ये एक्चुअली आएगा 2.62 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट और फिगर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है। अच्छा, ये बन गया यहां पे क्या, पहला मिला हमको मीन वैल्यू। अच्छा, सेकंड पे चलते हैं भाई। सेकंड में पूछा एब्सोल्यूट एरर, यानी जितने भी आउटकम है, जितने भी ईच एंड एवरी आउटकम का, ईच एंड एवरी रिजल्ट का हमको एब्सोल्यूट एरर भी चाहिए, ठीक है। तो भाई एक एक करके माइनस करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि डेल्टा ए कैसे निकलता है, डेल्टा ए निकलता है, डेल्टा ए एन निकलता है, ए बार माइनस ए एन। ऐसे निकलता है कि नहीं पहले बताओ, निकलता है। तो भाई पहले का निकालो, 2.63 का निकालो। डेल्टा A1 इज इक्वल टू, नहीं A1 तो नहीं ले सकते भाई, T1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड है, तो भाई एक एक तो लेना पड़ेगा। तो हमने लिया डेल्टा T1, क्या कर रहा हूं भाई, रुको। हाँ, तो हमने लिया डेल्टा T1 जो कि कितना आएगा भाई, इसको यहां से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो किसको माइनस करूं भाई, 2.62 माइनस 2.63 कितना आया बताओ कैलकुलेशन करके, माइनस 0.01। चलो सही है, ठीक है। डेल्टा T1 निकल आया, डेल्टा T2 निकालो। कैसे निकले भाई, उसी से फिर इसको माइनस करना है। 2.62 माइनस 2.56 माइनस किया तो कैसे क्या निकलेगा बताओ, 0 प्लस आएगा, 0.0। ध्यान से देखो कितना आएगा भाई, 62 है 56 से कितना 6 आएगा। चलो ठीक है, डेल्टा 2 निकल आया। डेल्टा 3 निकालो, T3 यानी उसी वैल्यू से फिर से इसको भी माइनस करना पड़ेगा, यानी 2.62 माइनस 2.42 ये कितना आएगा बताओ 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 कितना आएगा, 0.20। अच्छा फिर से चलते हैं T4 पे। डेल्टा T4 आसान सा क्वेश्चन है, टेंशन मत लो इसके बारे में। डेल्टा T4 कितना आएगा बताओ, डेल्टा T4 यानी 2.62 से हमको माइनस करना पड़ेगा 2.71। तो 2.62 माइनस 2.71 ये नेगेटिव में आएगा, बताओ कितना आएगा, माइनस 0.09। ठीक है, चलो डेल्टा T4 निकल आया। अभी निकालना है हमको डेल्टा T5। सर डेल्टा T5 we are going to calculate delta T5 which is 2.62 minus 2.80. So if you calculate this thing, what will you get? भाई कितना आएगा बोल दो भाई, माइनस 0.18। शाबाश, सही निकला है एकदम, ठीक है। अच्छा ये निकल गया हर एक आउटकम का एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। थर्ड बीट में भी चल रहा है भाई, थर्ड बीट यानी फाइनल एब्सोल्यूट एरर, यानी सबका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, फिर उनके बाद उसका एवरेज भी लेना पड़ेगा। यानी मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो आएगा डेल्टा T का बार, ये आता है डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 डिवाइडेड बाय कितना आता है 5, सही है। अच्छा डेल्टा T1 ऐसे ऐड कर देंगे, माइनस 0.01, ठीक है। पड़ेगा कंटाव एकदम, इनका मैग्नीट्यूड लेना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तुमको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान में रखो। तो यहां पे 0.01 का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। बताया था मैंने वहां पे मीन एब्सोल्यूट एरर और सॉरी फाइनल एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर और फाइनल एब्सोल्यूट एरर में हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है हमको, हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। अच्छा माइनस 0.01 फिर से आओगे इस पे, ये ऑलरेडी प्लस है, इसका कुछ दिक्कत नहीं है, 0.06
इसका आओगे तो भाई ये भी दिक्कत कोई नहीं करेगा, 0.20। अच्छा, फिर इस पे आओगे तो ये माइनस है तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, तो लेना भाई 0.09 का मैग्नीट्यूड ले लिया। फिर इसके बाद लास्ट में आओगे तो ये बनेगा -0.18 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो हमको कितना डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 5 डिवाइड करना पड़ेगा। तो निकला एक्चुअली क्या निकल आया हमारे लिए, मुझे मिला 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। कैलकुलेशन करो इसको, कितना आता है मुझे बताओ, कितना आएगा इससे भाई? 0.108 इतना आया। ठीक है, अभी इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, अभी इसको राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा। क्यों? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर? ध्यान से देखो कितना दिया हुआ है भाई, कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 ही है भाई, ये 4 है तो इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो ध्यान से देखो, ये मुझे 8 जो है इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और मैंने ये रूल बताया था, अगर 5 से बड़ा हो तो जो प्रीवियस डिजिट हो जाता है वो 1 बढ़ जाता है, यानी ये बन जाएगा 0.11 सेकेंड्स। बना यहां पे, तो तीसरा बिट भी सॉल्व हो गया। चलो चौथा बिट पे देखते हैं, रिलेटिव एरर आईवी। डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी का बार डिवाइडेड बाय टी का मीन वैल्यू। भाई यही बताया था फॉर्मूला, डिवाइड करो कितना आएगा, 0.11 डिवाइडेड बाय टी का बार यानी यहां पे कितना है 2.62 कितना आ रहा है यहां पे, ध्यान से देखो तो कैलकुलेशन वगैरह करने पे कितना आ रहा है भाई, ये आएगा 0.04198 0.04198। ठीक है, अच्छा फिर से इसको क्या करना है भाई, क्यों भाई, वही मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 1 2 3 चाहिए, तो ये तीनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर से हिसाब से बोल रहा हूं भाई, मैं सिग्निफिकेंट फिगर से हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना पड़ेगा हमेशा। तो भाई इन तीनों डिजिट को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी ये 1 के बाद जितने भी है उनको छोड़ो, ये 1 के बाद जितने भी है उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पहले देखो 4 के बाद अगर यहाँ पे 5 से बड़ा डिजिट होता तो ये +1 बन जाता, लेकिन वहां पे तो बड़ा नहीं है, तो भाई ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 0.04 रहेगा। समझ में आया ना? अगर ये 1 नहीं होके 5 से बड़ा होता, अगर 5 होता तो मुझे फिर से इस डिजिट को देखना पड़ता, लेकिन यहां पे तो 5 ही नहीं है भाई, 5 से छोटा है। तो 5 से अगर छोटा है तो ये वाला डिजिट तो अनचेंज रहता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वीडियो में मैंने ये सब चीजें वहां पे बताया है, अगर नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख लो, वो शायद इसका प्रीवियस वीडियो होगा। ठीक है, आ जाओ। तो ये तो यहीं पे बन गया कि भाई जो रिलेटिव एरर आता है वो इतना आता है। ठीक है, अच्छा फिर पूछा ये परसेंटेज एरर भी में पूछा, परसेंटेज एरर भाई इसको कैसे निकालना है? मैंने बताया था भाई रिलेटिव एरर के साथ 100 मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा काम, इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर लो तो काम बन जाएगा। कैसे बनेगा काम? देखो 0.04 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आया 4%। अभी बोलोगे सर यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों नहीं बताया? अरे भाई यहां पे हमने परसेंटेज कैलकुलेशन किया है, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों आएगा? बता क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा। यहां पे हर चीज का फिजिकल क्वांटिटी सेम था, यहां पे आके वो फिजिकल क्वांटिटी ही बदल गया, वही अभी परसेंटेज पे है। ठीक है, अच्छा अभी VI भी निकालना है। VI कहां पे निकालू? यहीं पे निकाल देता हूं। VI के लिए मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 वैल्यूज लिखने पड़ेंगे। एक तो परसेंटेज के हिसाब से लिखना पड़ेगा और दूसरा लिखना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से। एक लो लिखना पड़ेगा एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से और दूसरा लिखना पड़ेगा परसेंटेज एरर के हिसाब से। ठीक है, और किसके साथ ऐड करना है भाई? अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? अगर लिखना ही है तो कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, देखो ध्यान से।
टी इक्वल टू टी का बार जो कि यही होता है, अच्छा मैं इसमें स्मॉल टी कर लेता हूं, स्मॉल टी कर लेता हूं, तो ये स्मॉल टी इक्वल टू टी का बार। ध्यान से देखो, अगर यहां पे तुम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर लिया तो यहां पे फिर से भी करना पड़ेगा भाई, प्लस और माइनस डेल्टा टी का बार, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो भाई टी इक्वल टू टी का बार प्लस यहां पे जो परसेंटेज एरर आया है ना, यहां पे जो परसेंटेज एरर आया है उसको भी लिख सकते हो प्लस और माइनस 4% सेकेंड, ठीक है। हम लोग इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, और इसको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो भाई क्या आया, टी बार क्या निकला, क्या है 2.62, तो यहां पे लिख दिया मैंने 2.62 प्लस और माइनस डेल्टा टी का बार क्या निकला है 0.11, तो यहां पे इतना हो गया, यहां पे मैं लिख दूंगा सेकंड्स, और यहां पे क्या लिखना है, यहां पे भी वही लिखना है 2.62 प्लस और माइनस 4% सेकंड्स, ठीक है, लिख लो। ठीक है, हमने एक्सप्रेस भी कर लिया इन प्रॉपर फॉर्म। हर एक फिजिकल क्वांटिटी को ऐसा लिखा जाता है, आर इक्वल टू और रेजिस्टेंस इक्वल टू आर प्लस और माइनस डेल्टा आर, वो डेल्टा आर जो होता है वो एरर बताता है, ठीक है, लिख लो इतना पहले। लिख लिया, मैं क्लीन कर लूं अभी, एक ही क्वेश्चन करना है, बाकी क्वेश्चंस तो है, तुम लोग किताब से क्वेश्चन उठा के लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बढ़े आगे भाई, पॉज करके लिखा करो, पॉज करके लिखा करो। रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, रुको थोड़ा सा, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, चलो मैं निपटाने जा रहा हूं भाई। यहां पे जो जितने भी एरर्स का जो फंडामेंटल था यहां पे खत्म हुआ। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे या प्रोपागेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे। एरर कैसे प्रोपागेट होता है, यानी दो एरर अगर मिल जा रहे हैं तो नेट एरर क्या होगा, अगर मैं दोनों एरर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मैक्सिमम एरर क्या निकलेगा, यही सब चीजें अभी पढ़ना है, ठीक है। चलो तो यहां पे मैं क्या, पहले तो हेडिंग लगा लो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम लोगों को पहले क्या जानना है भाई, सम ऑफ टू क्वांटिटीज, सम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो आते हैं एडिशन पे, एडिशन पहले आते हैं एडिशन पे। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैंने किसी दोनों क्वांटिटी को मेजर किया, ए एंड बी, दोनों क्वांटिटी थे मेरे पास ए एंड बी, और इनका जो एरर था, इसका था डेल्टा ए और इसका था क्या, डेल्टा बी। तो इसने क्या बताया, अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, अभी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो रिलेटिव एरर, ये जो एरर था ये भी ऐड हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों एरर भी ऐड हो जाएंगे, यानी जो एरर आएगा, जो एरर एक्चुअली आएगा वो आएगा डेल्टा जेड, जो एरर आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी,
ठीक है, यानी मैं ऐसा बता रहा हूं भाई, किसी हमने एक क्वांटिटी को मेजर किया जिसका वैल्यू आया ए प्लस और माइनस डेल्टा है, डेल्टा है इसका एरर है, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी को मेजर किया, उसका भी आउटकम आया बी और उस पर एरर आया डेल्टा बी। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी को मतलब ऐड करूं तो जेड इक्वल टू ये बन जाएगा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। यही बताया कि भाई अगर ये कर लूं तो ये बन जाते हैं ए प्लस बी प्लस डेल्टा ए, सॉरी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यही चीजें बोलते हैं। यानी मैं ये बताना चाहता हूं, अगर जेड ये निकला है तो यहां पे ये निकलेगा जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड। जो डेल्टा जेड होता है वही एक्चुअली इसका एरर होता है, ठीक है। एडिशन में भी वही यही होगा, ध्यान रखो सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज होगा। यानी ए है जिसका एरर है डेल्टा ए और बी है जिसका एरर है कितना, डेल्टा बी। अगर मैं यहां पे ए माइनस बी कर लूं तो इन दोनों का जो मैक्सिमम एरर आता है, जब भी हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम एरर को कैलकुलेट करते हैं, कितना गलती हुआ है। तो भाई तुम गलती मेजर कर रहे हो, कम मानोगे या ज्यादा मानोगे? मैक्सिमम एरर हमेशा मेजर किया जाता है। तो अगर मैक्सिमम एरर हम लोग नापेंगे तो ये भी आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये है इन दोनों का क्या चीज, मैक्सिमम एरर। ये है इन दोनों का मैक्सिमम एरर, ये भी है मैक्सिमम एरर। मिनिमम एरर कभी मिनिमम नहीं होता, एरर को हमेशा हम लोग मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करके चलते हैं, ठीक है। ये बन गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन ये बताया, टू रेजिस्टेंसेस R1 इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 3 ohms एंड R2 इक्वल्स टू 200 प्लस और माइनस 4 ohms are connected in series, are connected in series। फिर से क्या पूछा, what is their equivalent resistance, what is their equivalent resistance। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी। बताओ कैसे करना है, बताओ, थोड़ा सा सोचो फिर बताओ। सोच लिया? पॉज करके सोच लो। वीडियो को स्क्रीन पर ऐसे टैप करो, वीडियो पॉज हो जाएगा, फिर दिमाग लगाओ। ध्यान से देखो, यहां पे सीरीज है और मुझे इतना पता है, अगर मैं सीरीज कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो आर सीरीज जो होता है वो होता है R1 प्लस R2, ठीक है। अच्छा, तो हमको तो भाई पता ही है R1 कितना है, 100 प्लस और माइनस 3 ohms। R2 कितना है, फिर से वही 200 प्लस और माइनस 4 ohms, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, जो कि एक्चुअल करेक्ट वैल्यू है। इतना तक करेक्ट है, प्लस और माइनस 3 ohm तो होता ही है, छोड़ो। तो ये जो 100 प्लस 200 है, ये बन जाते हैं कितना, 300। फिर हम लोगों को क्या करना है, यहां पे ये चीज करना पड़ेगा, 300 प्लस और माइनस। ध्यान रखो यहां पे दोनों एरर हैं, यहां पे ये R1 का एरर है, ये R2 का एरर है। अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो यहां पे मैंने क्या बताया, जो नेट एरर होता है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। यानी यहां पे ये बन जाते हैं 3 ohm प्लस 4 ohm और ये बन के मुझे क्या दे देते हैं, 300 प्लस और माइनस 7। ये एरर है, ये वाला एरर है, ठीक है। बन गया, यहां पे लिख लो, मैं साइड हट जाता हूं थोड़ा सा। ध्यान रखो, यहां पे जो मैं लिखा हूं ना, ये वाला एक्चुअली करेक्ट वैल्यू होता है। ये हम लोग 100 तक सही है, लेकिन प्लस और माइनस 3 ohm ये हो रहा है कि कभी प्लस 3 ohm दे रहा है, मतलब 103 ohm बन रहा है, कभी 97 ohms भी बन रहा है, इसीलिए हम लोगों ने लिख लिया प्लस और माइनस 3। सेम चीज फॉर R2, ठीक है, लिख लो।
मैं साइड हट गया, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिखना है, हमेशा हमेशा वीडियो को पॉज करके लिखना है। हो गया? हुआ कि नहीं? हो गया? चलो निपटा दूं। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं भाई, सम तो हो गया, एक डिफरेंस वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलो निपटा दूं भाई। चलो एक डिफरेंस वाला ले लो। आज हल्के हल्के सवाल रहेंगे। जेई और नीट का सवाल अलग वीडियो में आता है पूरा। क्यों? क्योंकि भाई हर किसी को तो नीट और जेई का प्रिपरेशन करना ही नहीं है। कोई कोई बच्चे तो पढ़ने के लिए आते हैं सिर्फ, भाई सारा हमें सीखना है। अरे भाई सीख के करोगे क्या? कहीं पे तो जगह अप्लाई करना है भाई। जेई और नीट का क्वेश्चन लगाओ तभी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि सभी बच्चे वही कर रहे हैं, तुम कंपटीशन से पीछे हो रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बाथ आर, क्वेश्चन ये बताया, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बाथ आर, यहां पे इसने क्या बताया, वाटर बाथ आर 18 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, 18 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। फिर इसने क्या बताया यहां पे, फिर इसने बताया एंड 40 प्लस और माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, एंड 40 प्लस और माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या बताया, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ। ये वाला करो, राइज हुआ है टेम्परेचर, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। टेम्परेचर राइज हुआ है यानी जो फाइनल टेम्परेचर है वहां से जो इनिशियल टेम्परेचर है उन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और फाइनल टेम्परेचर क्या है भाई, फाइनल टेम्परेचर ये है, इनिशियल टेम्परेचर क्या था, ये था। तो जो राइज इन टेम्परेचर आएगा, जो राइज इन टेम्परेचर आएगा, खुद निकालो भाई, खुद निकालो, खुद करो। क्या रहा है बताओ, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जो करना पड़ेगा वही फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, यानी राइज इन टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर एक्चुअली है कितना, फाइनल टेम्परेचर है 40 प्लस और माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, जो भी है डिग्री सेल्सियस, माइनस इनिशियल टेम्परेचर क्या है 18 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो माइनस कैसे करना है भाई, 14 माइनस 18 प्लस और माइनस, इन दोनों वैल्यू को माइनस मत करना, ऐड करना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए और मैक्सिमम होने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हम जब एरर निकालते हैं तो मैक्सिमम एरर निकालते हैं कि कितना मैक्सिमम एरर निकाल रहा है भाई। गलती को छुपाना मतलब होता है मिनिमम एरर, मैक्सिमम एरर मतलब गलती को एक्सेप्ट करना। तो एक एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग अगर एरर उस एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हो तो भाई अपनी गलती को छुपाना सही नहीं होता है फिजिक्स में। गलती को निकालो ताकि तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है अगर कुछ ज्यादा ही एरर आ रहा है तो भाई दूसरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलेगा। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम एरर निकालते हैं, कितना मैक्सिमम एरर है एक्चुअली। अगर छुपाओगे तो भाई दोनों को माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर लिया तो तुम्हें लगेगा एक्चुअली कम है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस को पता है कि भाई गलती तो इसने किया था। ठीक है, तो ऐसा मत करो। ठीक है, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, 0.3 प्लस 0.5 जो एक्चुअली कितना आता है, इसको अगर माइनस करूं तो ये आएगा 2, ये आएगा 22 प्लस और माइनस ये हो जाएगा 0.8 डिग्री सेल्सियस। 22 प्लस और माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस, इतने आता है इसका जो व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ। ठीक है, और याद रखो सिग्निफिकेंट फिगर्स को सेम रखना, सिग्निफिकेंट फिगर्स को सेम रखना। 40 है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 0.5, 0.3, 0.8 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमेशा सेम रखना, चेंज नहीं करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बन गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, लिख लो, मैं निपटा दूंगा अभी। बन गया।
हुआ कि नहीं भाई, बताओ। ठीक है, मैं निपटाने जा रहा हूं अभी। पोज करके लिख ले भाई, हमेशा बताता हूं, पोज करके लिख ले। जैसे अगर तुम किसी को देख रहे हो तो दिल की जो धड़कनें हैं वो रुक जाते हैं, और तुम्हारे आंखें आंखें उसके ऊपर, जैसे कि क्या बताऊं भाई, ऐसा मत करना, दिल की धड़कनें मत रुकवा देना भाई। क्यों? क्योंकि तुम समझ लो, दिल की धड़कनें अगर रुक गई तो बात खत्म, जिंदगी वहीं पे खत्म। तो दिल की धड़कनें मत रुकवाना भाई, जो भी कर लो दिल की धड़कनें मत रुकवाना, और पढ़ाई पे ध्यान दे दो। वो सब चीजें तो आते जाते रहती। नहीं सर, वो एक ही बार आई थी ट्यूशन में, मैंने उसको देखा था, फिर तो मेरी दिल की धड़कनें रुक गई थी। तो भाई दिल की धड़कनें अगर रुक जाएगी तो क्या बताऊं, सोच ले, लाइफ का वो आखिरी मोमेंट रहता है फिर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बन गया किसका, सम और डिफरेंस का। अभी चलते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, पावर भी है, कुछ भी है। ठीक है, अच्छा इसने क्या बताया, जो तीसरा आया वो बताया मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का इसने बताया। और मल्टीप्लिकेशन का ये बताया, अगर z इज इक्वल टू ए बी है और a का एरर है डेल्टा a, b का एरर है डेल्टा b, ध्यान रखो, ध्यान से रखो, a का एरर है डेल्टा a और b का जो एरर आता है वो होता है डेल्टा b। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो z का एरर निकलेगा वो एक्चुअली निकलेगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। ऐसा फॉर्मूला बनता है। नहीं, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन से हो रहा है, डिफरेंशिएशन से एक्चुअली हो रहा है, लेकिन मैं इसको ज्यादा अभी घिसटना नहीं चाहता, सिंपल रहने दो। डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर तुमको सिर्फ डेल्टा जेड चाहिए तो भाई इसको इस साइड लेके मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी इंटू जेड। इसको हम लोग जब निकालते हैं ना, डिफरेंशिएशन की हेल्प से निकालते हैं, लेकिन हाँ अभी मैं उसको घिसटना नहीं चाहता। ठीक है, नहीं ये टाइम वेस्ट होगा करने में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं किस पे, डिवीजन पे। अभी हम लोग चलते हैं किस पे, डिवीजन पे। अगर मैं डिवीजन पे चलूं, फिर उसने बताया भाई जेड जो होता है वो a डिवाइडेड बाई बी होता है, और a का जो एरर है वो है डेल्टा, और a का जो एरर है वो एक्चुअली है डेल्टा a, और जो b का एरर है वो है डेल्टा b। ठीक है, अच्छा तो इसने क्या बताया, अगर इसका भी एरर निकालना है तो भाई वही डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b ही करना है। ये भी डिफरेंशिएशन के हिसाब से चलता है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपांशन वगैरह यूज होता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान देने का इतना जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डिवीजन का भी यहीं पे हो गया। चलो अभी चलते हैं क्या, पावर ऑफ ए क्वांटिटी पे। अगर पावर हो तो थोड़ा भी, हाँ अगर पावर ऑफ ए क्वांटिटी हो, पावर ऑफ ए क्वांटिटी हो तभी क्या करना पड़ेगा, यानी एग्जांपल के तहत मैं क्या ले लूं, सपोज इन्होंने बताया z इक्वल टू है a टू द पावर n, जिसमें a का एरर कितना है, डेल्टा a है a का एरर। तो अभी इसने पूछा कि भाई अगर तुम इसको इवैल्यूएट करोगे तो z का एरर क्या निकलेगा, बताओ। z का एरर ऐसे निकलेगा, फिर से डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये n आके मल्टीप्लाई होके ऐसे बनेगा डेल्टा a अपॉन a। ध्यान रहे डेल्टा a का एरर है। हाँ तुम इसको वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा जो जब मैं परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करूं ना, तब थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाए, तब थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, अच्छा इसका एक जनरल रूल होता है, इसका एक्चुअली एक जनरल रूल होता है, किसका, इसी का जनरल रूल एक होता है, जनरल रूल एक होता है। वो जनरल रूल एक्चुअली कहता क्या है, ध्यान से सुनो। उसने बताया कि a इक्वल टू सपोज a का पावर p, b का पावर q और c का पावर r है। ठीक है, अच्छा
तो अगर मैं यहां पे निकालूं ए का जो एरर है वो है डेल्टा ए, बी का जो एरर है वो है डेल्टा बी, और सी का जो एरर आता है वो होता है डेल्टा सी, और सी का जो एरर आता है वो होता है क्या, डेल्टा सी। तो इन्होंने ऐसा बताया कि भाई अगर मुझे डेल्टा जेड का एरर निकालना है तो मुझे फिर से वही डेल्टा जेड अपॉन जेड करना पड़ेगा। हाँ, डेल्टा जेड अपॉन जेड करना पड़ेगा। और ये बनेगा कैसे, ध्यान से देखो, P जो पावर था P का वो आके मल्टीप्लाई हो गया डेल्टा ए अपॉन ए। डेरिवेटिव से होता है, लॉगरिथमिक लेने से ही होगा, डेरिवेटिव से ही होता है। देख कैसा भी लग रहा है, जिसको डेरिवेटिव थोड़ा सा मालूम होगा उसको ही पता चल रहा होगा कि हाँ हो कैसे रहा है, लेकिन हमें इसका डीप डाइव करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। एडवांस लेवल पे जब भी सवाल आते हैं तब थोड़ा सा जरूरत होता है, और तभी मैं करवा दूंगा, इतना टेंशन मत लो कि सर कैसे बनता है। ठीक है, चलो फिर आते हैं Q इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, फिर आते हैं R इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। ये होता है भाई इसका एरर। अगर तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करना हो, अगर तुम लोगों को परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो भाई यहाँ पे परसेंटेज 100 मल्टीप्लाई कर दो हर चीज में, यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा, यहाँ पे भी 100 मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा, यहाँ पे भी हर एक टर्म में 100 मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा परसेंटेज एरर भी निकल आएगा। ठीक है, बात लिख लो इतना पहले। मैं साइड हट गया, थोड़ा सा साइड हट गया, लो साइड हट गया, लिख लो पहले, अभी इसको लिख लो थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान रखो मैथमेटिकली ना जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं, इन ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन एरर्स आर additive in nature। ठीक है, इंग्लिश के लिए माफ कर देना भाई, हिंदी के लिए भी माफ कर देना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सही हो जाएगा। इतना भी टेंशन मत लो कि हाँ सर आपको तो कुछ नहीं आता, हमें सब आता है, ये आता है वो आता है। ठीक है, हो गया, बोल ले भाई, हुआ कि नहीं हुआ, लिख लिया। क्वेश्चन पे चले, अभी चले क्वेश्चन पे चले अभी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ही करना है, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो महामाराथन आएगा, माराथन तो मैं नहीं ला सकता क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है अभी। इसके बाद जो क्वेश्चन सेशन लेके आऊंगा उसमें तो होंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलो पोज करके नोट लिखना था भाई, मैंने बता रखा है भाई, पोज करके नोट लिख ले, पोज करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। और क्वेश्चन क्या बताया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई। क्वेश्चन ये बताया द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू V अपॉन आई है, और इसने ये बताया वेयर V इक्वल टू 100 प्लस और माइनस 5 वोल्ट, और I इक्वल टू, फिर इसने बताया I इक्वल टू कितना है, 10 प्लस और माइनस 0.2 एम्पियर्स। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। ठीक है, पॉज करके वीडियो को थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, फिर देखता हूं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। हुआ कि नहीं बताओ, हुआ? अरे भाई हुआ है कि नहीं बता तो दो थोड़ा सा आंसर, बताओ हुआ कि नहीं। भाई जैसा मैंने बताया वैसे ही करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो मैंने वो फॉर्मूला बताया था ना,
अगर जेड इज इक्वल टू ए बाई बी है, ए का जो एरर है वो होता है डेल्टा ए, बी का जो एरर होता है वो होता है, वो क्या होता है, डेल्टा बी। तभी मैंने बताया था कि भाई डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहां पे जेड की जगह सिर्फ आर है, इसका मतलब यह है कि भाई हमको अगर डेल्टा आर चाहिए तो इसका मतलब डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू, ध्यान से देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, ये होता है डेल्टा वी अपॉन बी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। लेकिन इसने क्या बता रखा है भाई, परसेंटेज एरर चाहिए, तो एक काम करो 100 मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाई आई इंटू 100। क्या होगा करने पे, होगा ये, ध्यान से देखो, डेल्टा वी एरर है और डेल्टा वी का वैल्यू कितना है 5 है, तो मैंने यहां पे लिखा 5 डिवाइडेड बाय वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू है 100, तो यहां पे मैं लिखूंगा 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा आई का वैल्यू कितना है 0.2, डेल्टा होता है वो एरर वाला वैल्यू और आई होता है जितना एक्यूरेटली हमने नापा है। जैसे कि आई को मैं एक्यूरेटली 10 तक नाप सकता हूं, लेकिन हाँ उसमें एरर रहता है 0.2, ठीक है। तो यहां पे रहेगा वही डेल्टा आई कितना रहेगा 0.2 डिवाइडेड बाय 10 लिखा इंटू यहां पे मैंने कर दिया 100। हुआ क्या, ध्यान से देखो, ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे ये आ गया 5%, ठीक है। यहां पे ये 10 कैंसिल आउट होके हो गया प्लस 2%, यानी जो रेजिस्टेंस का जो एरर रहता है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इक्वल टू 7%। कितना परसेंट रहता है इसमें, 7% रहता है आर में, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा लूं, कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। लिख लो पहले इतना, मैं क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिखने वाला हूं, अभी पॉज करके अभी क्वेश्चन लिख लो। The percentage error in the measurement of mass and speed are 2%, 3% respectively. How much will be maximum error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? ठीक है, चलो हो गया काम, हो गया। फिर से क्वेश्चन बताया, क्या क्वेश्चन बताया, एक दूसरा क्वेश्चन बताया। कहां पे लिखूं, ए पे लिख लेता हूं क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा इस साइड बन जाएगा, ब्लू कलर में जो है वही क्वेश्चन है, तो उसके बारे में टेंशन मत लो। क्वेश्चन ये बताया, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. 2% and 3% respectively. How much will the maximum error? How much will be the maximum error? Maximum error in the estimate of kinetic energy, in the estimate of kinetic energy by measuring mass and speed, by measuring मास एंड स्पीड। बताओ कितना होगा इसका। फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, पता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, और कांस्टेंट का कुछ भी एरर नहीं होता है। इसका मतलब तुम बोलोगे सर हाफ का कुछ एरर है, नहीं है, ठीक है। बताओ कैसे करना है, पॉज करके थोड़ा सा सोचो फिर करते हैं। सॉरी, कुछ आया कुछ। देखो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा
अगर मैं यहां पे वही प्रोडक्ट वाला रूल लगा दूं तो डेल्टा के ई डिवाइडेड बाय के ई इज इक्वल टू हाफ का कुछ भी एरर नहीं होता, मास का एरर होता है। डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। ध्यान रखो यहां पे 2 है और वो 2 आके मल्टीप्लाई होता है, लास्ट वाले रूल में बताया था a टू द पावर n में, ठीक है। अच्छा, अगर इसका परसेंटेज चाहिए तो भाई ये करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रिलेटिव है, याद है ना, ये वाला रिलेटिव था। डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, वहां पे मीन लगा था, यहां पे मीन नहीं है, ठीक है। इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। यहां पे वो मास का परसेंटेज एरर है, कितना है मास का परसेंटेज एरर कितना है, 2%। तो यहां पे बताया कि 2% है मास का एरर, ठीक है। प्लस 2 इंटू यहां पे किसका एरर है, वेलोसिटी का एरर है, वेलोसिटी का एरर कितना है 3%। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3%, तो ये क्या बना 2% प्लस 3 दूने 6, 6%। तो ये बनेगा टोटल कितना परसेंट, 8%। यही होता है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हो गया काम, अच्छा लिख लो इतना, फिर एक क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया, चले अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉज करके लिख लो, मैं साइड हट गया, हाँ मैं साइड हट गया, फ्रेम में था साइड में हट गया। लिख लो, लिख लिया, निपटा दूं सर, निपटाना किसको है भाई, निपटाना नहीं भाई, पहुंच लू, ठीक है। चलो वो जो पोगो में आता था ना, क्या छोटा भीम टुंग टुंग टुंग, छोटा भीम भीम की शक्ति मचाए, सामने कोई टिक ना पाए, छोटा भीम। हो गया सर, गाना बस गाया कर यार, कौवा जैसा वॉइस है, कान फट जाता है एकदम। गाना गाइए, बस रखिए सर, गाना मत गाइए, ठीक है भाई, रुक जाता, टेंशन मत ले। अच्छा क्वेश्चन क्या बताया, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुडन। बाप रे, बच्चों की जान लेगा क्या भाई। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक, द लेंथ कमा ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक कितना बताया इसने, रेक्टेंगुलर ब्लॉक का कितना आता है भाई, ब्लॉक आर एल इक्वल टू कितना बताया इसने, 12.13 नहीं होता सर, 12.13 होता है। हाँ भाई सॉरी, बोल दिया, गलती होगी, माफ कर। 12.13 प्लस और माइनस 0.02। ब्रेड्थ इसका कितना आया, ब्रेड्थ आया है 8.16 प्लस और माइनस 0.01, सभी का सेंटीमीटर है, 0.01 1, अच्छा 0.01 सेंटीमीटर। और इसका हाइट एक्चुअली आया है h इक्वल टू 3.46 प्लस और माइनस 3.46 प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर।
इसने क्या पूछा, डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। बताओ कितना आएगा, वॉल्यूम को नापा, एरर कितना आएगा बताओ। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा ट्राई कर लो। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा, वॉल्यूम तीनों को मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा। तो ये आसान सा सवाल हो गया। एल बी एच है कि नहीं भाई, एल इंटू बी इंटू एच से ही करने से ही वॉल्यूम आ जाता है। तो करो, थोड़ा सा टाइम लो, करो, पॉज करके ट्राई कर ले भाई, पॉज करके वीडियो को ट्राई कर ले, शायद हो जाएगा। मैं करने जा रहा हूं, हो गया? पॉज करके ट्राई कर लो। अरे मेहनती इंसान चलना तो बंद कर, दाढ़ी वाले इंसान। ठीक है भाई, खड़ा हो गया। लो, इतना गुस्सा क्यों करते हो मुझ पे? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आज तो डायलॉग नहीं मारा सर। जली दिमाग की बत्ती या नहीं जली? चलो डायलॉग भी मार दिया। जली दिमाग की बत्ती या नहीं जली, बताओ। चमका कि नहीं चमका, बताओ। वॉल्यूम का एक्चुअली फॉर्मूला क्या रहता है? वॉल्यूम इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। अगर मुझे परसेंटेज चाहिए हो तो मुझे करना पड़ेगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच इंटू 100। ठीक है, तो यहां पे क्या बना, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच इंटू कितना बनेगा 100। तो भाई डेल्टा एल का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 0.02, 0.02। एल का वैल्यू कितना है 12.13 प्लस डेल्टा बी का वैल्यू कितना है, अच्छा भाई सॉरी यहां पे ब्रैकेट नहीं लेना था। डेल्टा बी का वैल्यू कितना है 0.01, 0.01। बी का वैल्यू कितना है 8.16 प्लस डेल्टा एच का वैल्यू कितना है 0.01, फिर से बोला भाई 0.01 डिवाइडेड बाय डेल्टा एच का वैल्यू कितना है 3.46। इनके साथ मल्टीप्लाई करना है क्या 100। इसी को करने से आ जाएगा तुम्हारा परसेंटेज, आ जाएगा भाई, टेंशन मत लो। यहां पे अगर तुमने हर किसी को कैलकुलेशन वगैरह किया तो यह आएगा 0.58%, 0.58%। 2 डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ा, क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होने चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 है, 4 ले लेते हैं। नहीं भाई, रूल बोलता है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर तुमने इसको कैलकुलेट किया तो ये हमेशा इतना आएगा 0.58%। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर कितने सवाल हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या लिया, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड if z equals to a to the power 4 b to the power 1/3 b to the power 1/3 divided by c d to the power 3/2। ठीक है, करो इसको थोड़ा सा, देखो कैसा होता है कैसा नहीं होता। बताया था इसका फॉर्मूला वगैरह सभी चीजें बता कर रखा है मैंने यहाँ पे। करो, टाइम लगा के करो। हो गया? हाँ, आज तो आसान से सवाल रहते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि यूनिट एंड डायमेंशन का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पूरा लास्ट लेक्चर होगा, धड़ाधड़ सवाल लेके आऊंगा। देखते हैं कितना तुम लोग सवाल कर पाते हो। पूरा धड़ाधड़ सवाल लेके आऊंगा, चाहे मुझे 2-3 बार रिकॉर्डिंग करना क्यों ना पड़े। 2 घंटा या 2.5 घंटा का सेशन बन जाएगा वो, टेंशन मत लो। एकदम टेंशन ही मत लो। एक ही वीडियो में सारी चीजें डाल दूंगा। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहेंगे उसमें, और वही एरर वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी डालूंगा। एरर वाले पे ही सवाल करूंगा। देखते 2-2.5 घंटे का बना लूं सभी चीजें मिला के, नहीं थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा सर। ठीक है, रहने देते हैं, छोटा सा रखते हैं भाई। कुछ ले लेते हैं नीट से 1-2 सवाल, जेई से 1-2 सवाल, एडवांस का 3-4 सवाल ले लेते हैं। एडवांस का तो लाया था सवाल भाई, 4 सवाल कर नहीं पाए हम लोग।
5 सवाल लाया था, 5 या 6 सवाल लेकर के आया था पूरा, जितना भी एडवांस लेवल का सवाल था सब उठा लाया था एकदम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो सवाल लिखने में बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। अच्छा निकालो रिलेटिव एरर, तो डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड इक्वल टू 4 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस 1/3 डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी प्लस डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी प्लस 3/2 डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। अगर परसेंटेज मांगता तो भाई कुछ भी नहीं, 100 मल्टीप्लाई कर लो, इतना होता डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, फिर से आता डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी इंटू 100। डन, ठीक है, हुआ, हो गया। अच्छा लास्ट वाले सवाल, लास्ट लास्ट लास्ट, टेंशन मत लो, ये वाला लास्ट सवाल है, इसके बाद खत्म हो जाएगा सेशन, ठीक है। चलो निपटा दूं इसको, इसको निपटा देता हूं भाई, वो रहने देता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन ये बताया द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी, रेडियस कितना दिया, एक क्वेश्चन दिया द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड टू बी, कितना आता है 7.50 प्लस और माइनस 0.85 सेंटीमीटर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम। अच्छा, फाइंड द परसेंटेज एरर इन इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में कितना एरर होगा, इसी ने वही पूछा है। करो, मैं इस साइड को क्लीन कर लेता हूं, तभी तुम लोग वो वाला सवाल ट्राई कर लो। तुड़ुक 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 दा दा दा, तुड़ुक 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 दा दा दा। पहले ये बताओ कुछ चमका कि नहीं चमका, कुछ तो चमका होगा, कुछ 1%, 2%, 0.001%, कुछ तो चमका होगा भाई, कुछ तो चमका होगा। चमका कि नहीं चमका बताओ, चमका तो भाई अगर चमका है कर भी लिया करो। हो गया, पॉज करके ट्राई कर लो, थोड़ा सा पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई कर लो। हुआ नहीं हुआ, मैं करूं, ठीक है मैं करने जा रहा हूं, लेकिन पॉज करके ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखने आना, ठीक है। अच्छा, ये बताया कि रेडियस जो निकला है वो एक्चुअली निकला है 7.50 प्लस और माइनस 0.85 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता था स्पीयर का वॉल्यूम का वो फॉर्मूला। इसने पूछा है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो भाई पहले ये लगा लो, हो जाएगा काम। डेल्टा V 100 इज इक्वल टू, इनका तो कुछ नहीं होता, इनका तो कोई एरर ही नहीं होता, यहां पे क्या आएगा 3 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, यही तो होता है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम यही तो होता है, इक्वल टू 3 डेल्टा आर कितना है भाई 0.85 डिवाइडेड बाय आर कितना है 7.50 इंटू 100 किया, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा एक्चुअली 34%। 34%, ठीक है।
चलो सेशन को आज यहीं पे खत्म करते हैं। अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं फिर से वही जेई और नीट का क्वेश्चन ही लाऊंगा, जो कि मेजरमेंट का नहीं होगा। अभी मेजरमेंट का थोड़ा सा मैं पॉज करके रखा हूं उसको। एरर और सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन दोनों का जितने भी क्वेश्चंस है वो लेके आऊंगा। और क्या है और क्या है और क्या है यूनिट डायमेंशन में, हाँ वो पैरालक्स मेथड्स वगैरह थोड़ा सा है, उसको भी छोड़ा मैंने वहां पे। तो हाँ मुझे पता है उसको मैंने छोड़ा है, लेकिन उसके बारे में टेंशन मत लो, उसको मैं टाइम आते आते धीरे धीरे कवर अप कर लूंगा। उसके बारे में एकदम टेंशन मत लो, कवर अप हो जाएगा वो। जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा तो जब जो टॉपिक्स रह गए यूनिट्स और डायमेंशन में, यूनिट्स और मेजरमेंट्स में, उनको मैं कवर अप कर लूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ इसका अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें मैं नीट और जेई और कुछ कुछ स्टैंडर्ड एंट्रेंस का जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग अच्छे से बैठ के पढ़ाई करते रहो। और हाँ कभी नहीं बोला अभी तक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर लो, दोस्तों तक पहुंच जाए। असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट का याद आया, भूल गया था एकदम असाइनमेंट के बारे में। मैं करता हूँ असाइनमेंट का प्रबंध भी करता हूँ, टेंशन मत लो। जब तक ये वीडियो तुम्हारे तक पहुंचेगा और जो लास्ट वीडियो जो जब जब तुम तक पहुंचेगा तब तक शायद असाइनमेंट वगैरह रेडी हो गया होगा। देखता हूँ, करता हूँ, प्रबंध करते हैं हम उसका भी, असाइनमेंट का प्रबंध भी हम लोग करते हैं। गिव मी सम टाइम, आई विल डू इट। सो बस इतना ही, चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जेई नीट और कुछ स्टैंडर्ड एंट्रेंसेस जो है उनका क्वेश्चंस वगैरह होंगे, इनके रिलेटेड मेजरमेंट्स, सॉरी एरर और सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन दोनों का क्वेश्चंस होगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो, नोट्स अपना खुद बनाओ। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।